A very good morning to all. This is Gurukul Global Quinza, class 9th, Geography, and class. Here we are discussing our chapter number 4, that is Climate. Alright class, बच्चे इस चैप्टर में अब तक हम क्लाइमेट की डेफिनेशन, वेदर क्या होता है ये पढ़ चुके हैं. क्लाइमेट क्या होता है? कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ अ सम टोटल ऑफ वेदर. मीन्स हमने क्या किया, 20 to 30 ईयर्स की एक एवरेज वेदर कंडीशन निकाल ली एंड जो एवरेज होगी वो दैट इज़ अ क्लाइमेट. ऑलराइट, इसके बाद बच्चे हमने देखा दैट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द क्लाइमेट. हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं, किसी एरिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं. ओके, सो व्हाट आर दीज फैक्टर्स? दीज आर क्लाइमेट कंट्रोल्स. फर्स्ट इज लैटिट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड, pressure wind, distance from sea, ocean current, relief. ऑलराइट क्लास, तो आज हम क्या करेंगे, इन सबको वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, कैसे ये सारे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. हेयर व्हाट वी हैव, फर्स्ट इज लैटिट्यूड्स. ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, the amount of solar energy receives varies according to the latitude. यहाँ पर बच्चे होता क्या है, हमारे पास जो शेप है अर्थ की दैट इज़ अ जियोइड और वी कैन से स्पीरिकल. मीन्स इस तरह से हमारी शेप है अर्थ की, लाइक एज दिस. ओके, अब क्या हो रहा है, यहाँ से सोलर एनर्जी आ रही है हमारे पास जो यहाँ पर सबसे पहले पड़ेगी, सेकेंड नंबर देयर एंड देयर, थर्ड नंबर देयर एंड देयर, ड्यू टू दिस कर्वेचर. ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, अर्थ की जो हमारी अर्थ है उसके अलग अलग लैटिट्यूड्स पर अलग अलग अमाउंट में सोलर जो सनरेज हैं हमारी वो जा रही हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस आता है. जहाँ पर ये अर्थ है मेरी, सबसे पहले जहाँ पर जिस एरिया पर सनरेज पहुँचेंगी वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा. जहाँ पर सबसे ज़्यादा लेट पहुँच रही है पोल्स पर, यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होगा. तो बच्चे हमारे पास क्या होता है, लोअर लैटिट्यूड्स होती हैं जो मीन्स ये मेरे पास अर्थ है, इसके जो लोअर लैटिट्यूड्स हैं दीज वन, यहाँ पर क्या होता है, सोलर रेज ज़्यादा होती हैं, हायर लैटिट्यूड्स पर कम होती है. मीन्स ऊपर वाले जो लैटिट्यूड्स होती हैं ये वाले, दीज आर हायर लैटिट्यूड्स. जो ये सेंटर वाले होते हैं दीज आर लोअर. ओके, तो लोअर लैटिट्यूड्स पर ज़्यादा होती है सन की रेज, हायर लैटिट्यूड्स पर कम होती है. इसी वजह से हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर है जो इक्वेटर पर वो क्या होते हैं, हाई होते हैं, टेम्परेचर एट द पोल लो. फिर से इसको एक बार देखते हैं बच्चे. दिस इज़ माई अर्थ. Here I have equator, okay. Here I have north pole, here I have south pole, okay class. तो सबसे पहले जो सन की रेज हैं वो यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर पड़ेंगी, दैट्स वाई इट हैज़ हाई टेम्परेचर. टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई होगा. यहाँ पर तो सन की रेज पहुँच ही नहीं पाती इस जगह पर, तो ये क्या है, वेरी कोल्ड एरिया, टेम्परेचर बिल्कुल लो. सो इन दिस वे जो लैटिट्यूड्स हैं दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ एरिया. क्योंकि अगर बच्चे टेम्परेचर लो होगा, सर्दी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर हाई होगा, गर्मी ज़्यादा होगी, दैट इज़ अ क्लाइमेट. सो लैटिट्यूड डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. आफ्टर दैट क्लास, सेकेंड नंबर, हियर यू कैन सी दिस इज सन एंड दैट इक्वेटर गिविंग सन रेज. सबसे पहले इक्वेटर के ऊपर, लास्ट नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर लो, यहाँ पर टेम्परेचर हाई. ऑलराइट, आफ्टर दैट क्लास, सेकेंड नंबर ऑल्टीट्यूड. हम फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट कर रहे हैं, तो सेकेंड नंबर पर कौन सा ऐसा फैक्टर है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या हो रहा है, ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट. एज वी गो अप, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं
ऊपर कैसे मीन्स मान लीजिए ये मैं प्लेन पर नीचे हूँ, मैंने क्या करना है, यहाँ पर साथ में क्या आ गई, माउंटेन आ गई। अब मैं इस माउंटेन के ऊपर चली गई, तो यहाँ पर बच्चे क्या होगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एट हायर एल्टीट्यूड्स, एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है बच्चे, लेस डेंस हो जाते हैं। मीन्स डेंसिटी उसकी कम हो जाती है, एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाती हैं, थोड़े लूजली पैक होती हैं, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम होती है तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होते हैं। सिंपल सी बात है, डेंसिटी को भी छोड़िए, जैसे हम ऊपर जाते हैं आपको भी पता है टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाते हैं। जैसे कि आप एज यू कैन सी क्लाइमेट एट द हिल स्टेशंस में बच्चे आप क्या करते हैं, हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इंडिया में हैं, इंडिया हेयर वी हैव इन पंजाब, समर्स में पंजाब में बहुत ज़्यादा गर्मी है, यस तो हम क्या करते हैं, इन द वेकेशंस हम हिल स्टेशंस पर चले जाते हैं। बावजूद इसके कि जो पंजाब और शिमला है दोनों सेम लैटिट्यूड्स पर बने हुए हैं, यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर शिमला है, दोनों को सोलर एनर्जी इन द समर सेम मिल रही है, लेकिन क्योंकि जो ये शिमला है वो बहुत ज़्यादा हाइट पर बना हुआ है ऊपर की तरफ, दैट्स वाई यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर लो है। प्लेसेस ऑन द सेम लैटिट्यूड्स बट ऑन डिफरेंट हैव डिफरेंस इन ऑल्टीट्यूड हैव डिफरेंस इन क्लाइमेट। सेम लैटिट्यूड्स पर होने के बावजूद भी जो प्लेसेस हैं अगर उनके ऑल्टीट्यूड में डिफरेंस है तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा बच्चे, डिफरेंट होगा, और उसकी वजह से वहाँ पर क्लाइमेट भी डिफरेंट होगा। सो दिस इज़ अबाउट द ऑल्टीट्यूड। ओके क्लास, आई होप आपको समझ में आ रहा है। नंबर 3, प्रेशर एंड विंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। प्रेशर एंड विंड, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, दोनों चीज़ें साथ साथ काम करती हैं। मैंने अभी आपको बताया हमारे पास इक्वेटर पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, पोल्स पर क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है। इस बात को आपने माइंड में रखते हुए इस टॉपिक को समझना है। कैसे, दिस इज़ माई अर्थ, यस, दिस इज़ माई इक्वेटर, यस, यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर हाई। जहाँ पर बच्चे टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, मीन्स इक्वेटर पर प्रेशर क्या है, दिस इज़ माई इक्वेटर, ऑन द इक्वेटर प्रेशर इज़ लो। यहाँ पर पोल्स हैं, टेम्परेचर लो है, प्रेशर क्या होगा, हाई, ठीक है, लो हाई। लो प्रेशर एयर राइज अप, जो लो प्रेशर एयर है वो क्या होगी, ऊपर जाएगी, पहले थोड़ा इस तरफ चलेगी फिर ये ऊपर जाएगी। हाई प्रेशर एयर सेटल डाउन, ये इस तरफ आएगी नीचे बैठ जाएगी। तो ये एक सर्कल चल पड़ा हमारा। क्या होता है यहाँ पर, इन द इजी लैंग्वेज बच्चे, हमारे पास एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है, एक हाई प्रेशर एरिया। जो लो प्रेशर एरिया का चाहे एयर है चाहे वाटर है, किसी भी फॉर्म में वो क्या होता है, राइज अप होता है उसका। जब ये यहाँ से चीज़ें ऊपर उठेंगी, हवा एयर ऊपर उठेगी तो यहाँ पर स्पेस बन जाएगी। इस स्पेस को कौन कवर करेगा, ये हाई प्रेशर विंड्स, वो नीचे आ जाएंगी, इस तरह से इस एरिया को कवर कर लेंगी। फिर क्या होगा, जो ये हाई प्रेशर विंड्स है, क्योंकि यहाँ पर सन की रेज आ रही है, ये हाई प्रेशर विंड्स गर्म होकर फिर से ऊपर उठेंगी, ये यहाँ पर कूल हो जाएंगी, ये कूल होके नीचे आएंगी। ऐसे हमारा ये सर्कल चलता रहता है। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, लो प्रेशर एयर राइज अप, हाई प्रेशर एयर सेटल डाउन, मीन्स जो एयर की मूवमेंट। अब हमने देखना है कि जब ये एयर मूव करती हैं, गैसेस जैसे मूव करती हैं, तो क्या होता है बच्चे, विंड्स चलती हैं। अब जो विंड की मूवमेंट है वो क्या हो रही है, सरफेस पे क्या है, इस तरह से इस तरह से। अगर हम ऊपर की तरफ देखें, ऊपर क्या हो रहा है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, नीचे क्या हो रहा है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, ऐसा ही हो रहा है। तो बच्चे जो विंड्स की डायरेक्शन कौन डिफाइन करता है,
टेम्परेचर, प्रेशर। जिस डायरेक्शन में विंड्स चलेंगी, मान लीजिए इस मेरे पास जो विंड्स हैं वो इस डायरेक्शन में चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर है जो हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मेरी विंड्स हमेशा मूव करती हैं। ये बच्चे आपने चीज़ हमेशा ध्यान में बिठा लेनी है अपने दिमाग में, अगर आपको ये चैप्टर समझना है। विंड्स मूव करती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब ये विंड्स क्या लेकर आएंगी अपने साथ, कुछ मॉइस्चर लेकर आएंगी। ये विंड्स क्या लेकर आ रही हैं अपने साथ, कुछ मॉइस्चर लेकर आती हैं, जिसकी वजह से रेनफॉल होती है। रेनफॉल होती है तो वहाँ का क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होता है। दिस इज़ ऑल। प्रेशर एंड विंड्स, टेम्परेचर हाई, लो प्रेशर। एक जगह पर हाई टेम्परेचर है, वहाँ पर लो प्रेशर हो गया, दूसरी जगह पर लो टेम्परेचर है, हाई प्रेशर हो गया, और जो विंड्स क्या करेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेंगी। सो दिस इज़ अ फिनोमेनन हियर। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से ये समझ में आ गया है। आफ्टर दैट क्लास नंबर 4, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, एक प्लेस का सी से कितना डिस्टेंस है, दैट ऑल्सो डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें या फिर हम जर्नली, दिस इज़ माई लैंड, यहाँ पर मेरे पास सी है। वेट अ मिनट, ये मेरे पास बच्चे एक लैंड मास है, इसके मेरे पास यहाँ पर क्या है, सी। ऑलराइट, यहाँ पर क्या होगा, इन द डे टाइम जब सनलाइट ज़्यादा है, लैंड भी हीट होगा, सी बी का पानी है जो वो भी हीट होगा। लेकिन यहाँ पर एक क्या होता है, हमारे पास कंडीशन होती है कि बच्चे जो लैंड है वो जल्दी गर्म होता है और ठंडा भी जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू सी। सी का जो पानी है वो गर्म भी जल्दी, गर्म होने में भी टाइम लगेगा, एक बार गर्म हो गया तो उसे ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। ये चीज़ यहाँ पर हमने माइंड में रखनी है। तो डे में क्या हो रहा है बच्चे, लैंड गेट हीटेड अप फास्ट। लैंड है जो वो जल्दी गर्म हो जाएगा। जब ये जल्दी गर्म होगा तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, टेम्परेचर हाई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर लो हो रहा है। हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर क्या करती है, विंड्स मूव करती हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं, ये मेरा लैंड है, ये मेरी सी है, ये जल्दी गर्म हो गया, टेम्परेचर हाई हो गया इसका, प्रेशर इसका लो हो गया। इतना क्लियर है। यहाँ पर टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू दिस लो है, यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, और विंड्स कैसे मूव करेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सी टू लैंड। यहाँ पर विंड्स क्या मूव कर रही हैं, सी टू लैंड, हाई टू लो। इसे बच्चे हम कहते हैं, जब जो विंड्स हैं वो मूव करती हैं सी टू लैंड इन द डे टाइम, इसे हम कहते हैं सी ब्रीज। ऑलराइट, जो क्या करती हैं, किसी भी एरिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर हम रात की बात करें, नाइट क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। कैसे, ये मेरे पास सी है, ये मेरे पास लैंड है। अब सी एक बार गर्म होगी इन द डे, ये पानी एक बार गर्म हो गया। अब इसको मैंने आपको कहा है गर्म होने में भी टाइम लगा, गर्म हो गया तो इसे ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। रात हो गई है लेकिन इसका पानी अभी गर्म है, लेकिन लैंड है जो रात हुई ये बिल्कुल ठंडा हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, टेम्परेचर लो हो गया, लेकिन इसका टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू दिस अभी भी हाई है। तो यहाँ पर अब फिनोमेनन उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर प्रेशर हाई होगा, यहाँ पर लो होगा। विंड्स की डायरेक्शन चेंज, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लैंड टू सी, ये लैंड है ये सी है, बिल्कुल चेंज। दैट इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज, दिस इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। पहले इस तरह था, ये इस तरह हो गया। दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। कैसे होता है बच्चे ये अभी, मीन्स ये तो हर रोज़ का काम है ना, क्लाइमेट को ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है। क्लाइमेट तो हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं। तो बच्चे होता क्या है, मान लीजिए ये इंडिया है हमारा, यहाँ पे हमारा ये इंडिया है, हियर वी हैव ओशंस, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, ये जो सारा फिनोमेनन होता है ना वो यहाँ तक ही रह जाते हैं। जो ये कोस्टल एरियाज़ है ना इंडिया के, यहाँ से हवा आई, यहाँ से चली गई,
जिसकी वजह से जो ये कोस्टल एरियाज़ है इनका क्या होता है, क्लाइमेट मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, नाइदर हॉट नॉर कोल्ड, कोस्टल एरियाज़ का। लेकिन जो इंटीरियर है ना इस इंडिया का, जो ये इंटीरियर लैंड है ये वाला, यहाँ पर तो गर्मी भी पूरी होती है, सर्दी भी पूरी होती है, मतलब एक्सट्रीमली हॉट एक्सट्रीमली कोल्ड। यस, हियर यू कैन सी ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या होता है, मॉडरेट इन्फ्लुएंस इन कोस्टल एरियाज़। जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं मीन्स सी के किनारे वाले जो एरियाज़ हैं यहाँ पर तो मॉडरेट होता है क्लाइमेट, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, ठीक है। लेकिन कॉन्टिनेंटल एरियाज़ हैं, जो बीच वाले एरियाज़ हैं हमारे, यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम होते हैं। समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी, विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ऑल राइट क्लास, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। आफ्टर दैट what we have number 6 here we have is number 5 ocean currents। बच्चे ओशन करंट्स में क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ओशन करंट्स खुद क्या होते हैं। ओशन करंट्स आर द कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इन अ पैटर्न। ओशन के अंदर पानी है, उसकी मूवमेंट हो रही है, कॉन्टिन्यूसली मूव हो रहा है, जब वो एक पैटर्न में मूव करेगा दैट इज़ अ ओशन करंट। दैट में चेंज, ऐसा नहीं है कि एक ही पैटर्न होता है, उसका पैटर्न चेंज भी होता है। किसकी वजह से, हवा, पानी इस तरह जा रहा है, इस तरह से हवाई चेंज कर दिया। वेव्स, रोटेशन ऑफ अर्थ, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं कि किस पैटर्न में ओशन करंट्स है जो मूव कर रही हैं। ऑलराइट, अब इसकी वजह से क्या होता है, क्लाइमेट कैसे इन्फ्लुएंस होता है। जो ओशन करंट्स है ना बच्चे, या तो वो वार्म होती हैं या कोल्ड होती हैं। मीन्स जो ये पानी जा रहा है यहाँ से, ये मान लीजिए मेरे पास एक कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर मेरे पास एक ओशन है, इस ओशन में यहाँ पर पानी है। ऑलराइट, या तो ये गर्म होगा या ठंडा होगा, मीन्स करंट या तो वार्म होंगे या कोल्ड होंगे। ऑलराइट, अब जो वार्म करंट होती हैं वो क्या होते हैं बच्चे, दैट करंट मूव्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। ये मेरे पास अर्थ है, ये इक्वेटर है, वो क्या करेंगे, इक्वेटर टू पोल मूव करेंगे। अगर तो करंट वार्म है, लेकिन अगर कोल्ड है तो वो पोल्स टू इक्वेटर मूव करेंगे। मीन्स उनकी डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक सर्कल बन जाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, एक सर्कल हमारे पास बन जाते हैं। कैसे, यहाँ पर मेरे पास वार्म करंट है, जो क्या हुआ, इक्वेटर टू पोल मूव किया। अब यहाँ पर आकर क्योंकि पोल्स पर क्या है, सर्दी है, वो पानी, वो करंट्स क्या हो जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं, और कोल्ड होके कोल्ड ने क्या करना है, दोबारा पोल से नीचे इक्वेटर की तरफ आ जाना है, और यहाँ पर एक ऐसे ये सर्कल चलता रहता है हमारा। दीज आर द ओशन करंट्स। अब ये क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो देखते हैं। वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैव कोल्ड डेजर्ट। ये मेरे पास बच्चे कॉन्टिनेंट है कोई, ये इसका वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर मेरे पास करंट्स मूव कर रहे हैं। ऑलराइट, अब जब ये करंट्स मूव करेंगे, कोल्ड डेजर्ट ड्यू टू कोल्ड करंट्स, मान लीजिए मेरे पास क्या हो रहा है, वेस्टर्न डेजर्ट में यहाँ पर कोल्ड करंट मूव कर रहे हैं। तो जो बच्चे कोल्ड करंट होते हैं उनके पास कोई भी मॉइस्चर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर कोई क्लाउड की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। क्लाउड की फॉर्मेशन नहीं होगी तो कोई रेनफॉल नहीं होगा, रेनफॉल नहीं होगा तो जो एरिया है यहाँ पर, ये कॉन्टिनेंट का ये जो एरिया है ना, ये वाला, यहाँ पर क्या बन जाएगी, जब रेनफॉल नहीं होगा तो ये डेजर्ट बन जाएगा। कौन सा डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। आई होप बच्चे आपको क्लियरली समझ में आ गया है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ऑलराइट, मेरे पास एक कॉन्टिनेंट है, यहाँ से करंट्स आ रहे हैं, कोल्ड करंट्स हैं। कोल्ड करंट होंगे बच्चे, हमारे पास इवेपोरेशन नहीं हो रही है। इवेपोरेशन से क्या होता है, पानी की जब इवेपोरेशन होती है वाटर वेपर बनती है, वाटर वेपर ऊपर जाकर क्लाउड्स बनाते हैं, क्लाउड्स क्या हो जाती हैं, रेनफॉल करती हैं। लेकिन मेरे पास अगर पानी ही ठंडा है तो उसकी इवेपोरेशन नहीं होगी, इवेपोरेशन नहीं होगी तो क्लाउड्स नहीं बनेंगे, क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो रेनफॉल नहीं होगी, रेनफॉल नहीं होगी तो एरिया ड्राई हो जाएगा, डेजर्ट बन जाएगा।
और अगर रेनफॉल नहीं हो रही है तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ऑल राइट, सो दिस इज़ ओशन करंट्स। इसके बाद बच्चे जो लास्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ रिलीफ। रिलीफ आर द फिजिकल फीचर्स। बच्चे रिलीफ क्या होता है? फिजिकल फीचर्स होती हैं। फिजिकल फीचर्स मीन्स माउंटेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट, प्लेन्स, ये सारे हमारे पास रिलीफ फीचर्स होती हैं। एक एरिया है मेरे पास, वहाँ पर अलग अलग तरह के फिजिकल फीचर्स हैं। दीज फिजिकल फीचर्स ऑल्सो कंट्रोल द क्लाइमेट। कैसे, वो हम देखेंगे। हमारे पास क्या है बच्चे? हाई माउंटेन एक्ट एज अ बैरियर। मान लीजिए मैं इंडिया की अगर हम बात करें, ये मेरे पास इंडिया है, यहाँ पर हमारे पास बड़े बड़े हिमालयज़ हैं। ऑल राइट, यहाँ से विंड्स आ रही हैं, हिमालयज़ ने इसको यहाँ पर नहीं आने दिया, रोक लिया। ये विंड्स क्योंकि ये नॉर्थ साइड से आ रही हैं, ऑल राइट, या तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं या ये बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। तो माउंटेन्स क्या करती हैं? इनको अंदर आने से रोक रही हैं। जब ये अंदर आने से इनको रोकती है ना, मान लीजिए ये माउंटेन है मेरा, ये माउंटेन है, यहाँ से हवा आ रही है, इस माउंटेन ने इसको यहाँ आने से रोक लिया। तो बच्चे जो एक होती है हमारे पास विंडवर्ड साइड, एक होती है लीवर्ड। विंडवर्ड साइड जिसने रोका हुआ है, दूसरी वाली साइड होती है जो लीवर्ड होती है। विंडवर्ड साइड क्या होएगी बच्चे? हवा इससे टकरा के यहीं पे बारिश कर देगी, और ये वाला जो एरिया है ना, ये क्या हो जाएगा? ये ड्राई रह जाएगा, यहाँ पर कोई बारिश नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न घाट्स ऑब्स्ट्रक्ट द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। हमारे अगर इंडिया की बात करें, यहाँ पर हमारे पास बच्चे वेस्टर्न घाट्स हैं जो क्या करती हैं? ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ, ये वेस्ट, तो ये साउथ वेस्ट। ये साउथ वेस्ट से जो ये मानसून विंड्स इंडिया में आ रही हैं, इनको यहाँ पर रोक देती है, अंदर नहीं जाने देती। और यहाँ पर क्या हो जाता है? ये विंड्स इसी माउंटेन से टकराकर यहीं पर रेनफॉल कर देती हैं। कहाँ पर? इन द वेस्टर्न कोट्स। जबकि इसके दूसरे साइड पर यहाँ पर हमारे पास जो डेक्कन प्लेट्यू है, ये क्या रह जाता है? ड्राई रह जाते हैं। एक सीज़न में यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ये वाला एरिया ड्राई रह गया। क्यों? क्योंकि ये विंड्स को अंदर आने ही नहीं दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, एक जगह बारिश हो रही है, दूसरी जगह ड्राई है। दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट। सो क्लास, आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए हैं, हाउ द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट द क्लाइमेट। सो क्लास, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट जो हम वीडियो लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे इंडिया के कंटेक्स्ट में कि कौन कौन से हमारे पास ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट कर रही हैं। क्योंकि ये तो हमने ओवरऑल देखा इंडिया में कैसा क्लाइमेट है और क्यों है वो, इसे हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। फॉर नाउ क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।